दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आपको इंतजार होगा कि अनुराग यादव मामले में क्या हुआ, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई जो है अनुराग यादव केस को देखना चाहते हैं और हत्यारा लालता यादव का जो पतन है वह भी देखना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे भाइयों का इंतजार रहता है कि सर उस केस में क्या हुआ, और मैं बहुत आप लोगों पर खुश इसलिए हूं कि आप लोग हमारा बराबर मनोबल बढ़ा रहे हैं और बराबर आप जो है कमेंट करते हैं और अपना परिचय जो है हमसे साझा करते हैं कि सर हम गुजरात से देख रहे हैं, सर हम बंबई से देख रहे हैं, सर हम सऊदीया से देख रहे हैं, सर हम मलेशिया से देख रहे हैं। यानी जो है देश एवं विदेशों में जो बैठे हमारे भाई हैं, तो सबको तहे दिल से नमस्कार प्रणाम हमारा आप स्वीकार करें। और यह लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक अनुराग यादव मामले में अनुराग के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक न आप हमारा साथ छोड़ेंगे और न हम साथ जो है आप लोगों का छोड़ेंगे। और जब तक कार्यवाही नहीं करा देंगे, यानी हत्यारा परिवार को उसके घर पर बुलडोजर और उसको सजा नहीं करवा देंगे, तब तक यह मान के चलिए कि उसका पीछा जो है छोड़ना नहीं है। और पीछा तब तक नहीं छोड़ना है जब तक, जैसा मैं आपको बताया, कि इसकी पतन नहीं हो जाएगी। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दे की बात यह है, जैसा मैं आपको बताया था, कि जिला न्यायालय, यानी एक तरीके से आप समझिएगा कि हाई कोर्ट यह भाग करके गया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि बलपूर्वक जो है बुलडोजर 24 तारीख तक इसके घर पर नहीं चलाना, यानी 14/10/24। यानी कहने का तात्पर्य जो है, यह 12 तारीख को इसने जो है हाई कोर्ट में एंट्री मारी थी और हाई कोर्ट के वकीलों को जो है यह गुमराह किया था। और गुमराह करने के बाद यह 2 हफ्ते का स्टे ऑर्डर लेकर के लालता यादव अपने घर पे आया था। उस घर को बचाने के लिए, कि घर ना गिरे, उसके लिए 2 हफ्ते का यह स्टे ऑर्डर लेके आया था। उसमें हाई कोर्ट ने साफ लिखा था कि इसके घर पर बलपूर्वक बुलडोजर न चलाया जाए। सामान्य बात है कि बलपूर्वक जो है, मतलब यानी बुलडोजर सरकार की तरफ से न चलाया जाए, वह स्टे लेकर के आया था। आपको याद होगा कि तहसीलदार महोदय ने 1 साल के बाद उन्होंने यह आदेश कर दिया है कि तत्काल प्रभाव से इसके घर को हटाया जाए। और तहसीलदार महोदय ने खुद जो है उसमें आदेश किया है कि लालता यादव खुद घर को हटाए। अगर बुलडोजर की प्रक्रिया होगी, बुलडोजर चलेगा, अगर उस पर जो उसका बुलडोजर का जो खर्च होगा सरकार का, वह लालता यादव को भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन लालता यादव तो उस घर को बचाने के चक्कर में कहीं जो है जिला न्यायालय भाग रहा है, कहीं हाईकोर्ट भाग रहा है, कहीं कलेक्टर के यहां भाग रहा है। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि जब आदेश हुआ था तो वह कलेक्टर के यहाँ गया था। कलेक्टर ने जो है वहां से कोई हरी झंडी नहीं दी, तो भाग करके हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट से उसको जो है 14 दिन का स्टे मिल गया था। अब दोस्तों 14 दिन का स्टे जो है वो खत्म हो गया। अब उसकी जो गिड़गिड़ाहट है, उसकी जो घबराहट है, वह बढ़ गई है उसको, क्योंकि अब पता चल चुका है कि अब कहीं से कुछ जो है होना नहीं है। हाई कोर्ट ने यही कहा था कि जो कुछ भी होगा तो जिलाधिकारी के यहां से ही होगा। और जिलाधिकारी जो है, आप जानते हैं कि अनुराग का जो परिवार है वह जिलाधिकारी से जो है मिल चुका है। तो जिलाधिकारी को यह बात पता है, जिलाधिकारी ने कहा है कि लालता यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा। ये तो खबर आप देख रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर इसके साथ यह भी आप ले लीजिए कि हत्यारा का जो मुख्य हत्यारा है, यानी हत्यारा परिवार में, उसमें जो है राजेश दरोगा भी है, लालता यादव भी है, रमेश भी है, राजकुमार भी है, कई है। पूरा जो ये झुंड है ये हत्यारों का, इस झुंड में जो मुख्य आरोपी है रमेश, जिसको कहते हैं, जो जेल में है, रमेश का जो है मुख्य वार जो है अनुराग यादव के गर्दन पे पड़ा हुआ था। तो रमेश यादव को जो है उसमें उम्र कैद या फांसी भी हो सकती है, क्योंकि जो है मैं आपको बता दूं कि इसमें रमेश केवल नहीं, इसमें पूरा हत्यारा परिवार जो है फंसेगा, लालता यादव भी फंसेगा। अब यह न्यायालय तय करता है कि इनको उम्र कैद करता है, कि इनको फांसी करता है। फास्ट कोर्ट यानी ट्रैक कोर्ट में जो है, यानी जल्दी निर्णय हो, उसके तहत जो है कानूनी कार्यवाही में इनको जो है जल्द रस्सी में जो है बांध लिया जाएगा और जल्द भी इनकी सतगति होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो 24 तारीख जो डेट था, वह 24 तारीख जो है खत्म हो गया। अब जो है लालता यादव की पत्नी जो है फिर जो है घबराहट उसकी बढ़ गई है, क्योंकि उसको अब पता चल गया कि अब कोई माई का लाल जो है घर को अब नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वह हर जगह दौड़ाया, वह जिले में दौड़ाया, उसके बाद वह जो है हाई कोर्ट में दौड़ाया। हालांकि उसने दौड़ना बंद नहीं किया है, मैं आपको बताया हूं कि वह जो है दीवानी, उसके बाद कमिश्नरी, उसके बाद हाई कोर्ट, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक जाने की उसकी क्षमता है भी नहीं, वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर निचली अदालत से अगर ऊंचे आप जाएंगे तो जो निचली अदालत का जो आदेश है उसी को देखते हुए ऊपर वाले फैसला करते हैं।
ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि आपको 1 महीने, 2 महीने, 4-6 महीने के लिए आपको जो है मोहलत दे देंगे। और लालता यादव का यही ध्येय था कि कम से कम जो है, अगर तहसीलदार कोर्ट में हमने 1 साल तक जो है इस मुकदमे को जो है खींचा, तो किसी और कोर्ट में अगर ऐसा कुछ हो जाता, झूठा फौरेब का अगर कुछ इस तरीके से अर्जी कुछ दाखिल हो जाती, तो हम 1 साल तक और इसको रगड़ देते, 1-2 साल अगर हम कर देते तो हमारा घर बच जाता। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इतना बड़ा हत्यारा और एक मासूम लड़के की हत्या करके और वह अपने घर बचाने को जो है वह दौड़ रहा है। उसको ये लगा है कि जब जेल में बंद थे हमारा घर बच गया, तब तो मैं जेल के बाहर हूं। और उसी पर जो है उसका लड़का जो दरोगा है वह भी पूरा प्रयास में है कि जो 2 मंजिला इमारत है, जो उस मकान में जो है ग्राम समाज के संपत्ति में जो बनी हुई है, ग्राम समाज के संपत्ति में जो मकान को उसने बनाया है, तो वह जो है बचा रहे। लेकिन दोस्तों यह बात तो आप समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर आपने अवैध जमीन कब्जा की है, यानी सरकारी जमीन में अगर अतिक्रमण किया है, घर बनाया है, बाउंड्री बनाया है, तो उसको गिराने में किसी भी न्यायालय या किसी भी सरकारी संस्थान का दखल नहीं होगा। यानी कोई भी उसको रोकेगा नहीं। अगर सरकार उस पर बुलडोजर चलाती है तो उसको कोई नहीं रोकेगा। तो कुल मिलाकर के आप जान लीजिए कि लालता यादव का जो पतन है अब जो है वह नजदीक है। 24 तारीख जो है खत्म हो गई। यानी हाई कोर्ट ने जो कहा था कि भैया हम 2 हफ्ते का आपको स्टे तो दे रहे हैं, इतने में जो कुछ भी है जिला न्यायालय के माध्यम से, जिला कलेक्टर के माध्यम से आप जो है अपना करवा लीजिए। तो जिला कलेक्टर के माध्यम से तो कुछ होना नहीं है। अब कुल मिलाकर के जो है लालता कहां जाएगा, लालता क्या करेगा, अब यह जो है लालता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि लालता का घर जो है अब गिरेगा। और दोस्तों जिस दिन लालता यादव का घर गिरा तो उसके बाद जो है फिर लालता का हाथ जो है वो फेल मान के चलिए। कारण यह है कि फिर उसके बाद जो है यह समझ जाएगा कि अब घर गिरने के बाद जो है अब जो सजा या आजीवन कारावास की जो प्रक्रिया है वह होने में अब देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 24 तारीख खत्म हो गई है। हाई कोर्ट का जो स्टे था 2 हफ्ते के लिए, उसकी तारीख की जो है समाप्ति हो गई है। अब हाई कोर्ट के बाद जो है अब आगे की प्रक्रिया इसकी क्या होगी, आप लोग मुझे आप ज्यादा से ज्यादा राय दीजिए। क्या यह कमिश्नरी या दीवानी या किसी न्यायालय में जा सकता है, या अब इसके ऊपर जो है बुलडोजर की कार्रवाई घर पर और जो सजा की कार्रवाई है वह होगी। तो आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। और आपसे वही निवेदन है कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, जरूर अपना परिचय दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि चैनल अगर न सब्सक्राइब किए हो तो हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपना परिचय जो है जरूर दें। हम आपके परिचय को और आपको जो है प्रणाम करते हैं। देखूंगा कि आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।